दोस्तों मार्केट में एक गलती काफ़ी है आपको तबाह करने के लिए। एक गलती काफ़ी है आपके कैपिटल को वाइप आउट करने के लिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2 हफ्ते से मैं प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो कर रहा था, रूल्स फॉलो कर रहा था। ठीक है। अब हुआ गया, कई बार आपका दिमाग बहुत अलग तरीके से प्रोसेस करता है। ठीक है। थोड़ी सी जल्दबाजी मुझसे हो गई आज, फोमो में मैंने एंट्री ले ली। चलो कोई बात नहीं, इंसान है, इमोशंस है, इन्वॉल्व होते हैं। आप फोमो में एंट्री ले लेते हो कई बारी। ठीक है। अब वो ट्रेड मेरी अगेंस्ट चली गई, मतलब मेरा एसएल हिट हो गया। ठीक है। कायदे से तो मुझे हट जाना चाहिए था। ठीक है। लेकिन मैंने अपना रूल ब्रेक किया दोस्तों। ठीक है। मैंने सोचा कि अब इस एसएल जो मैंने खा लिया है, गलती हो गई है, गलती को तो रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है। एसएल को रिकवर करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने एक और जल्दबाजी में ट्रेड ली और वो भी मेरी नेगेटिव हो गई। ठीक है। अब मेरे 2 लॉसेस हो चुके हैं दिन में, जबकि मेरा एक ही लॉस डिसाइड था कि एक ही लॉस खाना है, उसके बाद हट जाना है। ठीक है। 2 लॉसेस हो गए हैं। अब जब आपको लॉस डबल दिखता है तो आप सोचते हो कि यार अब तो कम करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि आपको अब बेचैनी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है कि नहीं नहीं मैं लॉस नहीं खा सकता। ठीक है। फिर आप एक और ट्रेड लेते हो। अब क्या हुआ, मेरी तीसरी ट्रेड भी नेगेटिव पड़ गई। ठीक है। अब मैं सर पकड़ कर बैठा हूँ कि ये क्या हुआ। ठीक है। और आपको पता है ये मैं रूल तोड़ता नहीं, ये रूल इसलिए टूट गया क्योंकि मैंने फोमो में एंट्री ली। चलो इमोशन से इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंसान है आप, कोई मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है। लेकिन मुझे उस गलती के बाद हट जाना चाहिए तुरंत। तो जब आपसे भी कोई गलती हो जाए ना, तो उसका पछतावा ज़्यादा मत करो। रोने मत बैठ जाओ कि मैं रिकवर कर लूँगा। आप तो ऐसे बात करते हो जैसे मार्केट आपके कंट्रोल में है। ठीक है। आपको थोड़ी ना पता है कि मार्केट कैसे बिहेव करेगी। ठीक है। मार्केट में मूवमेंट है कि नहीं है, आप ज़बरदस्ती घुसते हो मार्केट में, फिर अपने लॉसेस को बढ़ाते हो। ठीक है। गलतियां होंगी आपसे, यकीन मानिए, आप कभी भी वो स्टेज नहीं आएंगे कि आप परफेक्ट हो जाएंगे। और जब तक मनी इन्वॉल्व रहती है, इमोशंस भी इन्वॉल्व रहते हैं। वी आर इमोशनल बीइंग। ठीक है। हम सिर्फ इमोशन को मैनेज करना सीखते हैं, इमोशंस को रिमूव नहीं किया जा सकता 100%। इस चीज़ को समझें, क्योंकि आप में से बहुत लोग इसी बात का रिग्रेट करते हैं, अफसोस करते हैं कि इमोशंस नहीं हट रहे हैं, फियर नहीं ख़त्म हो रहा है। ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं ख़त्म हो रही है, फोमो नहीं ख़त्म हो रहा है। ख़त्म नहीं होगा दोस्त, बस थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि वो कुछ सेकंड्स की गेम होती है, वहाँ पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप बच जाते हो। ठीक है। लेकिन ये कंप्लीटली इसको हटा नहीं सकते आप। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उस छोटी गलती पर ही रुक जाइए। ठीक है। क्योंकि वही गलती फिर आपकी 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो जाती है कई बार। फिर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट हिल जाएगा। फिर आपका माइंड आपसे गलत डिसीजन लगवाएगा। ठीक है। वो शॉर्टकट के लिए आपको प्रेरित करेगा कि जल्दी से रिकवर करो, क्वांटिटी को बढ़ाओ, ट्रिपल करो क्वांटिटी को। इसलिए फिर लोग अपने अकाउंट्स वाइप आउट करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये जो गलती मैंने की ना, इसको आप मत करना। ठीक है। मैं तो फिर भी 3 लॉसेस के बाद हट गया। लोग नहीं हट पाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस स्टेज पे हूँ, मेरी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है। मैं ये बेयर कर गया, लेकिन आप शायद ये बेयर ना कर पाए। ठीक है। आपका कैपिटल ही उतना ना हो। तो मेरा आज का लेसन यही था। ठीक है। कि अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता अपनी गलती को, तो मैं हट सकता था पहले एसएल के बाद। लेकिन मुझे तो रिकवर करना था, फिर गलती को मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अपने आप को माफ़ करना सीखिए भाई। ठीक है। खुद से बदला लेंगे तो आपका माइंड फिर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है कि कोई बात नहीं, ट्रेड ले लो फिर। ठीक है। कि रिलीफ मिल जाएगा, क्या पता रिकवर हो जाए, ये होप है ना, ये गलत। ठीक है। ये हमारा माइंड हमें ऐसे ट्रिक करता है कि ले लो ट्रेड, जल्दी जल्दी रिकवर करो। जैसे कि आपका आखिरी ट्रेडिंग दिन है। ठीक है। जिसकी इसके बाद तो जैसे आपने ट्रेड लेनी नहीं है। अपनी ट्रेड्स को इतना सीरियसली मत लिया करो, ऐसा सोचा करो कि जो अपने हज़ारों ट्रेड्स फ्यूचर में लेनी है उनमें से ये एक है। और सब कुछ आपको आज नहीं करना है दोस्त, ना ही होगा।
आप सोचते हैं रिकवर भी आज कर लूँ, प्रॉफिटेबल भी आज हो जाऊँ, इसी चक्कर में आप जल्दबाजी करते हैं और अपना कैपिटल लूज़ करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। तो मेरी वाली गलती आप मत करें, ठीक है। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग से पहले यहाँ हम ट्रेडिंग माइंडसेट को बिल्ड करते हैं। और हो सके तो अपने सभी ट्रेडर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो जितना हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।